हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए एक्सरसाइज 9.6 का 8th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब साइंटिस्ट 8th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4, 5 एंड पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन। इसने साइंटिस्ट एक जो लाइन दे रखी है जो कि 4 और 5 पॉइंट से पास करती है एंड एक अदर लाइन दे रखी है 3x - 2y + 5 = 0। और इसने ये बोला है कि ये जो लाइन है ये इस वाली लाइन के बिल्कुल पैरेलल है, तो हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो साइंटिस्ट जो 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर जो गिवन कंडीशन दे रखी है उसको नोट करते हैं। टू गिवन, इसके अंदर लिखेंगे साइंटिस्ट। देखिए अपने पास एक लाइन मान लेते हैं L1, मान लेते हैं कि अपने पास ये एक लाइन L1 है जो कि कौन से पॉइंट से पास करती है 4 और 5 पॉइंट से पास करती है। और इसने एक लाइन पैरेलल दे रखी है लाइन L2, इसको मान लेते हैं कि लाइन L2 है। इसकी इक्वेशन इसने दी है 3x - 2y + 5 = 0। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे लाइन L1 की इक्वेशन फाइंड करनी है। साइंटिस्ट आपको पता है किसी भी लाइन की जब हमें इक्वेशन निकालनी होती है तो अपने पास कम से कम उसका एक तो पासिंग पॉइंट होना चाहिए और एक उसकी स्लोप होनी चाहिए। ठीक है, तो लाइन L1 की अपने पास एक पॉइंट तो दे रखा है लेकिन इसकी स्लोप अपने पास नहीं दे रखी, तो इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे साइंटिस्ट? लाइन L1 की स्लोप निकालने से पहले यहाँ पे हम लाइन L2 की स्लोप फाइंड करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट L2 की इक्वेशन क्या दे रखी है इसने? इक्वेशन ऑफ लाइन L2 वो इसने दे रखी है अपने पास 3x - 2y + 5 = 0। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट कंप्लीट रिजल्ट को y के इक्वल पुट करते हैं तो क्या होता है? कंप्लीट रिजल्ट को y के इक्वल पुट करेंगे तो अपने पास -3x - 5 हो जाएगा और अपोन में इसके -2 हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट y = mx + c वाली फॉर्म आपने पढ़ी होगी। तो x के साथ में जो वैल्यू होती है वो इसकी स्लोप होती है, यानी कि x का कोफिशिएंट होता है m, वो इसकी स्लोप होती है। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास जो लाइन L2 है इसकी स्लोप m2 है, वो अपने पास आ जाएगी -3/-2, यानी कि 3/2। इसकी स्लोप अपने पास आ जाएगी 3/2। अब साइंटिस्ट इसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने कंडीशन दे रखी है L1 पैरेलल टू L2। लाइन L1 है वो L2 के पैरेलल है, तो इसका मतलब दोनों की स्लोप सेम हो जाएगी। ठीक है, सो अपने पास जो लाइन M1 की स्लोप L1 लाइन की जो स्लोप M1 है वो इक्वल टू हो जाएगी M2 के, यानी कि 3/2। ठीक है, अब देखिए साइंटिस्ट अपने पास जो लाइन L1 है इसकी स्लोप अपने पास M1 वो 3/2 आ गई और इसका पॉइंट भी अपने पास आ गया 4 और 5, तो हम इसकी इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन L1 वो अपने पास हो जाएगी y - y1 = m × x - x1। y1 क्या है साइंटिस्ट? इसका पासिंग पॉइंट 5 = m, इसकी स्लोप क्या है 3/2 इंटू x - x1 की वैल्यू है 4। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे साइंटिस्ट। 2y - 10 = 3x - 12। 2y - 10 - 3x + 12 = 0 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट 2y - 3x 12 - 10 करेंगे +2 = 0। ये साइंटिस्ट अपने पास इक्वेशन आ जाएगी ऑफ लाइन L1। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पे L1 लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। अब देखिए साइंटिस्ट 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे आगे। 8th क्वेश्चन का साइंटिस्ट सेकंड पार्ट है। देखिए सेकंड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट इसने अपने को स्टेटमेंट दे रखी है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4 and 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x - 2y + 5 = 0। साइंटिस्ट इसने बिल्कुल सेम कंडीशन दे रखी है जैसा ऊपर वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल वैसे ही है, बस इसके अंदर एक कंडीशन चेंज की है कि इसके अंदर जो लाइन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और पहले इसने बोला था कि पैरेलल है। ठीक है, तो साइंटिस्ट मान लेते हैं कि अपने पास ये एक लाइन L1 दे रखी है
जो कि सेम पॉइंट से पास करती है 4 और 5। और इसने बोला है कि जो लाइन L1 है वो परपेंडिकुलर है लाइन L2 के, और जो L2 की इक्वेशन दे रखी है इसने 3x - 2y + 5 = 0। तो L1 की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो साइंटिस्ट लाइन L2 की स्लोप क्या हो जाएगी? सबसे पहले तो ये देखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन L2। तो इसकी स्लोप हो जाएगी साइंटिस्ट 3x - 2y + 5 = 0। ठीक है, कंप्लीट रिजल्ट y के इक्वल पुट करेंगे, तो कंप्लीट रिजल्ट y के इक्वल पुट करेंगे साइंटिस्ट -3x - 5 हो जाएगा और अपॉन -2 हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट लाइन L2 की जो स्लोप है M2 वो अपने पास हो जाएगी 3/2। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर दे रखी है। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाइन L1 है वो परपेंडिकुलर है लाइन L2 के। अगर कोई दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो उन दोनों की स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, सो इसलिए साइंटिस्ट अपने पास जो स्लोप हो जाएगी, स्लोप ऑफ लाइन L1 की जो स्लोप हो जाएगी यानी कि M1 = इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि -2/3 हो जाएगा। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी साइंटिस्ट? L1 की अपने पास देखिए स्लोप आ गई -2/3 इसकी स्लोप आ गई अपने पास, और एक इसका पासिंग पॉइंट आ गया x1 y1। ठीक है, तो इसकी हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन L1 हो जाएगा अपने पास y - y1 = m × x - x1। y - y1 इसके अंदर है 5 m इसकी है स्लोप -2/3, x - x1 की वैल्यू है 4। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y - 15 = -2x -+ 2 4 = 8। 3y - 15 + 2x -8 = 0। अपने पास ये रिजल्ट हो जाएगा। 3y + 2x -15 - 8 करेंगे साइंटिस्ट, ये अपने पास हो जाएगा -28 = 0। ये साइंटिस्ट अपना यहाँ पे 8th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर जो लाइन L1 है इसकी इक्वेशन इस प्रकार आ जाएगी। इसके बाद देखिए साइंटिस्ट इसका आगे 9th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो साइंटिस्ट आगे इसका 9th क्वेश्चन देखिए। साइंटिस्ट 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर इसने अपने को वैल्यू दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 3। साइंटिस्ट हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका एक्स इंटरसेप्ट 3 है, यानी कि वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करती है। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो देखिए साइंटिस्ट इसका कैसे करेंगे हम। जो 9th क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट अपने पास जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन कंडीशन है वो नोट करते हैं। टू गिवन, अपने को गिवन कंडीशन क्या दे रखी है? सबसे पहले तो ये देखेंगे साइंटिस्ट अपने पास ये एक एक्स एक्सिस है और ये अपनी वाई एक्सिस है। ठीक है, साइंटिस्ट इसने बोला है कि कोई एक लाइन है L1 जो कि x को 3 पॉइंट पे कट करती है, यानी कि उसका x इंटरसेप्ट 3 है। तो मान लेते हैं कि एक लाइन साइंटिस्ट ऐसे पास हो रही है इस पॉइंट से, इसको हम लाइन L1 बोल देते हैं, जो कि x इंटरसेप्ट यानी कि 3 से पास हो, यहाँ इस पॉइंट से पास हो रही है। ये पॉइंट है, इसको साइंटिस्ट हम 3 और 0 बोल देंगे, क्योंकि x इंटरसेप्ट 3 दे रखा है ना, तो x के अंदर तो 0 है, लेकिन y के अंदर ये पॉइंट x के अंदर 3 है और y के अंदर 0 है। और इसने साथ में ये बोला है कि ये जो लाइन L1 है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, वो परपेंडिकुलर है लाइन L2 के, और ये जो L2 जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है उस लाइन की इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन इसने दे रखी है 3x + 5y = 4। तो अपने को साइंटिस्ट यहाँ पे लाइन L1 की इक्वेशन देखनी है। देखिए इसका सॉल्यूशन इस प्रकार हो जाएगा। सबसे पहले तो साइंटिस्ट इसके अंदर लाइन L2 की स्लोप निकालेंगे। ठीक है,
इक्वेशन ऑफ लाइन L2, लाइन L2 की इक्वेशन इसने दे रखी है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। तो इसके अंदर साइंटिस्ट आपको पता है किसी भी इक्वेशंस के अंदर से अपने को जब स्लोप निकालनी होती है तो कंप्लीट रिजल्ट y के इक्वल पुट करते हैं। तो यहाँ से कंप्लीट रिजल्ट y के इक्वल पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा 4 माइनस 3x अपॉन में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट ये देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपने इससे पहले आपने वो फॉर्म की होगी इक्वेशन की y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो x के साथ में जो कोफिशिएंट होता है वो उसकी स्लोप होती है -3.5। तो यहाँ पे अपने पास लाइन L2 की स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ लाइन L2 लाइन की जो स्लोप हो जाएगी साइंटिस्ट उसको बोल देंगे m2 इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट क्या है -3.5 -3/5। अब साइंटिस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने लाइन L1 दे रखी है जो कि इसके परपेंडिकुलर है। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास जो लाइन L1 है वो लाइन L2 के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आपको पता है कोई भी दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो उन दोनों की स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। अगर लाइन L1 और L2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो अपने पास यहाँ पे लाइन L1 की स्लोप क्या हो जाएगी, लाइन L1 की स्लोप साइंटिस्ट m1 बोल देंगे। m1 इज इक्वल टू इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि 5/3 हो जाएगा 5/3। अब देखिए साइंटिस्ट अपने पास ये जो लाइन L1 है इसकी स्लोप क्या हो गया 5/3, इसकी स्लोप अपने पास m1 इज इक्वल टू 5/3 आ गया। और एक इसका पॉइंट भी अपने पास आ गया, ये जो लाइन x इंटरसेप्ट 3 है ना, y तो यहाँ पे 0 है तो इसका पॉइंट क्या हो गया 3 और 0, इस पॉइंट से पास हो रही है और एक इसकी स्लोप आ गई। तो हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस, ठीक है, x माइनस x1, क्योंकि अपने पास एक स्लोप दे रखी है और एक पॉइंट दे रखा है, इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन। y माइनस y1 की वैल्यू क्या है साइंटिस्ट यहाँ पे 0, ये पॉइंट y के अंदर 0 है तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m, स्लोप इसकी क्या है 5/3 इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में 3y माइनस 0 इज इक्वल टू 5x माइनस 15। तो ये अपने पास हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 5x माइनस 15, 3y माइनस 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट ये अपने पास इक्वेशन ऑफ लाइन L1 आ जाएगी। ठीक है, ये अपना यहाँ पे 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इस प्रकार।